कुछ बच्चे मुझे बताते हैं कि एग्ज़ाम में सर हमने प्रमेयों को बहुत अच्छे से याद किया बट लिख नहीं पाए उनको। कुछ बच्चे ये बताते हैं कि एग्ज़ाम में प्रमेय मिक्स हो जाती हैं, ठीक है ना। तो बहुत से बच्चों की अलग अलग शिकायतें रहती हैं कि एग्ज़ाम में प्रमेयों को नहीं लिख पाते, वो याद करके जाते हैं। याद तो करनी है प्रमेय आपको, लेकिन कैसे करनी है वो एक अलग तरीका है। तो देखो, रट के कोई प्रमेय लेके जाओगे तो आप भूलोगे या वो आपस में मिक्स हो जाएंगे, ठीक है ना। तो कई बच्चे मुझे बोलते हैं कि ऐसा हो जाता है, प्रमेय आधी रह जाती है एग्ज़ाम टाइम पर, सही से लिख नहीं पाते हैं, लैंग्वेज नहीं बना पाते उसकी, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ कि किस तरीके से निकला जाए इन चीज़ों से, क्योंकि मैंने पहले भी कई दफ़ा बच्चों को ये बताया है कि डेफिनेशंस होती हैं वो मेन होती हैं, कि यदि आपको जिस भी टॉपिक की डेफिनेशन यदि पता है तो उस पर जो प्रमेय बनती हैं वो बड़ी इजीली समझ में आती हैं। यदि आपको परिभाषाओं को अच्छे से पता है, अच्छे से उनमें काम किया है उन पे, तो प्रमेयों को भी आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो मैंने इसी रेफरेंस में बहुत सी मैंने वीडियोस बनाई हैं और मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि स्पेशली प्योर मैथमेटिक्स में आपको डेफिनेशंस पे कैसे काम करना है, उस पर जो एग्जाम्पल्स हैं उन पर कैसे काम करना है, जिससे कि आपको उन पे बेस्ड जो थ्योरम्स हैं वो आप समझ पाएँ, ठीक है ना। तो माय नेम इज़ नवीन और आज इस वीडियो में मैं एक अलग डेफिनेशन के साथ में आया हूँ जिसका नाम है सेकुलक कोसेट्स, ठीक है ना। इसको सहसमुच्चय भी बोलते हैं। ये एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा या मॉडल अलजेब्रा का एक टॉपिक है, सब ग्रुप, जिसके अंदर एक सब टॉपिक है कोसेट्स। तो इसके बारे में आज हम डिटेल में अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि इसको क्या है, ये होता क्या है पहले ये, उसके बाद इसके क्या कंक्लूजन है, क्या निष्कर्ष निकलता है इससे, कौन कौन से रिजल्ट निकल के आते हैं, उसके बाद हम जो प्रमेय हैं उनको भी देखेंगे, ठीक है ना। तो समझते हैं क्या है सेकुलक। देखो, सेकुलक से पहले मैं ये समझ सकता हूँ कि आपको इसमें एक तो ग्रुप मतलब समूह, सब ग्रुप मतलब उप समूह, इनका तो पता होना ही चाहिए, ठीक है। समूह एक एएस होता है, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक नॉन एम्प्टी सेट होता है, संक्रिया होती है, बाइनरी होती है, ऑपरेशन बाइनरी होता है। समूह हो गया। सब ग्रुप क्या होता है? अच्छा, इसमें वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं चार, है ना, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स एलिमेंट, वो भी आपको पता है अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। सब ग्रुप क्या होता है? सब ग्रुप सेल्फ एक ग्रुप होता है, खुद में क्या होता है, अपने आप में एक समूह होता है, इसके अंदर भी समूह की प्रॉपर्टीज होती है। बट चूंकि सब ग्रुप है तो किसी का होता है ये, जैसे एच हम सामान्य लेते हैं, एच को सब ग्रुप लेके चलते हैं तो ये सबसेट होता है जी का, ठीक है ना। बस इतना सा है, बाकी कुछ नहीं है। और एक फेमस एक प्रॉपर्टी है, एक स्टेटमेंट है, यदि सब ग्रुप होता है तो ये प्रॉपर्टी फॉलो करती है, ए बिलोंग्स टू एच, बी बिलोंग्स टू एच, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, ठीक है ना। ये थ्योरम है जो प्रूफ की है हमने, पहले ही प्रूफ की थी, ठीक है ना। तो ये हो गया समूह के बारे में, ठीक है। अब हम सेकुलक या कोसेट्स की बात करते हैं। क्या है ये कोसेट्स, ठीक है ना। तो इसको देख लेते हैं एक बार अपन, ठीक है। तो एक बार मैं लिख देता हूँ, इसको मिटाते हैं पहले। ये कोसेट्स को समझने से पहले आपको उप समूह ढंग से आना चाहिए, ठीक है ना। कोसेट्स क्या है, देखो समझो एक बात, कि जैसे जी कोई समूह है, ठीक है, जी क्या है, कोई समूह है, ठीक है, ग्रुप है ये, ठीक है। और एच क्या है, जी का उप समूह है, एच क्या है, जी का उप समूह है, किसका है ये, जी का। जी भी एनी ग्रुप एंड एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, एच क्या है, जी का सब ग्रुप है, ठीक है। तो हमें बताना है कोसेट्स क्या होते हैं। देखो पहली बात, मतलब इजी सा टॉपिक है, कोसेट होता किसका है, कोसेट होता किसका है, मतलब सहसमुच्चय किसका होता है, सेकुलक किसका होता है। तो ये हमेशा याद रखना, एक सब ग्रुप का होता है। किसका होता है, सब ग्रुप का होता है। और खुद में क्या होता है, सेकुलक होता क्या है और खुद में क्या होता है वो भी समझना है आपको। खुद में एक सेट होता है, क्या होता है, एक सेट होता है। कैसे, यहाँ देखो मैंने बताया कि सेकुलक या कोसेट किसका होता है, सब ग्रुप का होता है। तो एच क्या आपका सब ग्रुप है यहाँ पे, ठीक है। तो H का कोसेट होता कैसा है, दिखने में कैसा होगा, इसके लिए एक G में एलिमेंट लेते हैं, A बिलोंग्स टू G, कोई एलिमेंट, एनी एलिमेंट, ठीक है ना, एनी A बिलोंग्स टू G के लिए हम H A निकालते हैं, A H निकालते हैं। क्या निकालते हैं, देखो H A निकालते हैं, A H निकालते हैं। व्हाट इज H A? H A में जो एलिमेंट्स होते हैं वो इस टाइप के होते हैं, स्मॉल h स्मॉल a, सच दैट यहाँ पे बताएंगे कि H A है क्या। देखो ये लिखने का तरीका होता है सेट बिल्डर फॉर्म में, समुच्चय निर्माण विधि होती है, इसमें हम लिखते हैं, समुच्चय को बनाते हैं, सेट कैसा बनता है। यहाँ पे एक चीज समझने वाली है कि ए तो फिक्स है, ए तो पता है किसका एलिमेंट है, जी का। अब किसकी प्रॉपर्टी लिखेंगे आगे अपन, सच दैट के बाद प्रॉपर्टी लिखी जाती है, ठीक है। तो किसकी प्रॉपर्टी लिखेंगे, ये वाले एच की। ये एच कहाँ से आया है, तो एच किसका एलिमेंट है, कैपिटल एच का, फॉर ऑल, जितने भी एलिमेंट्स हो सकते हैं एच में से
वो लेने हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से इसमें कैसे एलिमेंट्स आएंगे, ए स्मॉल एच टाइप के एलिमेंट आएंगे। यहाँ पर एच किसका एलिमेंट है, एच का एलिमेंट है। तो एक्चुअल में एच ए या ए एच ये जो होते हैं ये कहलाते हैं सैकोलक। ये दोनों क्या है, कोसेट्स हैं। दोनों क्या है, कोसेट्स हैं। किसके हैं, एच के हैं। किसके हैं, एच के हैं। तो एक लैंग्वेज लिखी जाती है बुक में सामान्यतः कि एच ए को सैकोलक कहते हैं एच का जी में, ठीक है ना। जी में एच का क्या कहते हैं, सैकोलक कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो ए है वो राइट साइड से ऑपरेट हुआ है एच पे, तो इसको कहते हैं राइट कोसेट, मतलब दक्षिण सैकोलक कहते हैं। और यहाँ पे जो ए है वो लेफ्ट में ऑपरेट हुआ है, तो इसको बोलते हैं लेफ्ट कोसेट। क्या बोलते हैं इसको, लेफ्ट कोसेट बोलते हैं। बात समझ में आ रही है। एच ए जो होता है वो क्या होता है, राइट कोसेट होता है। ये क्या होता है, लेफ्ट कोसेट होता है। जिस साइड से जो ए है वो ऑपरेट हुआ है वो उस साइड का मतलब क्या होता है, कोसेट होता है। राइट साइड का या लेफ्ट साइड का, ठीक है। तो इसको बोलते हैं राइट कोसेट। मैं लिख देता हूँ, राइट कोसेट ऑफ एच इन जी। ये होता है लेफ्ट कोसेट ऑफ एच इन जी। कहने का मतलब है एच का सैकोलक होता है, एच का कोसेट होता है। कौन, एच ए या ए एच किस में होता है, जी में होता है। क्योंकि हम बात कर रहे हैं वो ग्रुप थ्योरी में बात कर रहे हैं। आपको समूह स्टार्टिंग में समूह जो स्पेस हमने लिया है ना, उस स्पेस के ही लिए वो एलिमेंट निकले हैं, ठीक है ना। उस स्पेस के बाद ही ये काम हुआ है। बात समझ में आ गई, ठीक। हाँ भाई वापस देखो, ये एच ए जो होता है वो क्या होता है, राइट कोसेट होता है। ये क्या होता है, लेफ्ट कोसेट होता है। जिस साइड से जो ए है वो ऑपरेट हुआ है वो उस साइड का मतलब क्या होता है, कोसेट होता है। राइट साइड का या लेफ्ट साइड का, ठीक है। तो इसको बोलते हैं राइट कोसेट। मैं लिख देता हूँ, राइट कोसेट ऑफ एच इन जी। ये होता है लेफ्ट कोसेट ऑफ एच इन जी। कहने का मतलब है एच का सैकोलक होता है, एच का कोसेट होता है। कौन, एच ए या ए एच किस में होता है, जी में होता है। क्योंकि हम बात कर रहे हैं वो ग्रुप थ्योरी में बात कर रहे हैं। आपको समूह स्टार्टिंग में समूह जो स्पेस हमने लिया है ना, उस स्पेस के ही लिए वो एलिमेंट निकले हैं, ठीक है ना। उस स्पेस के बाद ही ये काम हुआ है। बात समझ में आ गई। तो एच का हो गया लेफ्ट कोसेट, ठीक है ना। ए एच ये हो गया राइट कोसेट। तो एच ए और ए एच यही सैकोलक की परिभाषा है, यही सैकोलक की डेफिनेशन है। अब ये एक्चुअल में देखो, मैं ये बोलता हूँ कि प्रमेय को समझना है तो पहले इनको समझो, डेफिनेशंस को, और इनमें भी डीप में जाओ, क्योंकि इनको समझेंगे तभी समझ में आएंगे प्रमेय, ठीक है ना। डीप में जाने का मतलब क्या है, ये तो हमने देख लिया क्या है, किसका है, ठीक है ना। देखो मैंने बताया कोसेट्स किसके होते हैं, सब ग्रुप के होते हैं। किसके होते हैं, सब ग्रुप के होते हैं। होते क्या है, खुद में क्या होते हैं, खुद में भाई क्या होता है, एक सेट होता है। खुद में क्या होता है, एक सेट होता है। आप देख सकते हो ये खुद में क्या है, ये स्वयं में एक समुच्चय है, ठीक है। ये समुच्चय का कौन सा फॉर्म है, मैंने बताया अभी, सेट बिल्डर फॉर्म है। ये भी समुच्चय है, समुच्चय का कौन सा फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज देखनी है कि एलिमेंट कैसे आ रहे हैं समुच्चय के। तो देखो ध्यान से, एच ए में जो एलिमेंट है वो इस टाइप का है। कैसा है, स्मॉल एच ए। अब कुछ बच्चे यहाँ दिक्कत करते हैं भाई कि सर आपने बोला ए बी लिखा है तो इसका मतलब क्या है, संक्रिया डॉट है, मतलब मल्टीप्लिकेशन है। ऐसा नहीं है, जो संक्रिया है वो वही होगी जो समूह जी में दे रखी है। कोई समूह जो स्पेस हम लेके चल रहे हैं, जो एस हमने लिया है, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जो समूह बना है जो लेके चले हैं, उसकी संख्या यहाँ पे काम करेगी। ऐसा नहीं कि हमने बोल दिया ए बी तो मल्टीप्लिकेशन है, नहीं, ये यहाँ पे क्या आएगा, ए स्टार भी आएगा। तो यहाँ पे भी यही चीज़ है कि इनके बीच में या इनके बीच में जो ऑपरेशन है, वो जो समूह हमने लिया है उसमें जो लिया है ना, उसी का ऑपरेशन इसमें लगेगा, ठीक है ना। अलग से अपने मन से कोई नहीं लगाएंगे ऑपरेशन अपन, ठीक है। तो एच ए, ठीक है ना, मतलब ए को एच से ऑपरेट किया है। अच्छा, कितने एच से ऑपरेट किया है, जितने भी एच पॉसिबल हैं कैपिटल एच में, जितने भी एलिमेंट्स एच में हो सकते हैं, उन सभी एलिमेंट्स का ए से क्या हुआ है, संयोजन हुआ है। उनको ऑपरेट किया एक दूसरे को दिए गए ऑपरेशन के साथ, ठीक है ना। तो ये हो गया। ए एच भी ऐसा ही है सेम दिखने में, लेकिन उसमें जो ए है वो लेफ्ट साइड से है, ठीक है। तो ये हो गया सेट्स। तो सैकोलक क्या है, सैकोलक एक सेट होता है। किसका होता है, सब ग्रुप एच का होता है, ठीक है। दो बात। अब अगली देखो, एक बार देखो ध्यान से कि यदि ए इज इक्वल टू कितना हो जाए, आइडेंटिटी हो जाए। ए कितना हो जाए, आइडेंटिटी हो जाए। यहां पे देखो ए किसका एलिमेंट है, जी का। परिभाषा में ए जी का एलिमेंट होता है। डेफिनेशन में किसका एलिमेंट होता है, ये जी का एलिमेंट होता है। एच का हो भी सकता है, नहीं भी, क्योंकि हमको पता है भी एच क्या है, सब ग्रुप है। तो सब ग्रुप में एच के जी के सभी एलिमेंट हो एच में, ऐसा आवश्यक नहीं है, हो भी सकते नहीं भी हो सकते। तो यहाँ पे जो एलिमेंट है ए, ठीक है ना, वो किसका हो भी सकता है, एच का हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन जी का तो है।
ठीक है ना, H में जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है, ठीक है। एक आगे प्रॉपर्टी आएगी कि यदि वो एलिमेंट H का हो जाता है ना, यदि वो एलिमेंट किसका हो जाता है, H का हो जाता है सपोज, तो ये एक प्रमेय होती है, बड़ी अच्छी प्रमेय ये वाली, ठीक है ना, कि AH इक्वल टू H इक्वल टू HA, ठीक है ना। वहाँ स्मॉल h यूज़ होता है पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इतना, ठीक है, वो सेम आते हैं, आइडेंटिकल हो जाते हैं उस स्थिति में, ठीक है ना, बट वो अलग बात करेंगे अपन, ठीक है। फिलहाल ये समझो कि A G का होता है। अब A G में लेना है तो G में तो कितना भी ले सकते हैं भाई, G फाइनाइट होगा तो कुछ नंबर्स होंगे उसके अंदर, तो A तो कुछ भी ले सकते हैं अपन, लेकिन हमको ये पता है कि आइडेंटिटी तो G में होता ही होता है। G क्या है, ग्रुप है, तो आइडेंटिटी तो G में रहेगा, तो A को हमने E ले लिया। अब A को E लेके हम बनाना चाहते हैं कि H E क्या बनेगा, E H क्या बनेगा, मतलब क्या बनेंगे, राइट एंड लेफ्ट कोसेट ऑफ H एंड G विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। तो क्या बनना चाहिए, H E ही, ठीक है ना। तो क्या बनेगा, देखो इसमें क्या होगा कि जो H के जितने भी एलिमेंट्स हैं मैंने बताया अभी, तो उनका E से हो जाएगा क्या, ऑपरेशन फॉर ऑल H बिलोंग्स टू H, ठीक है। और इसको बेटा हम लिख सकते हैं H E मतलब H हो गया, ठीक है, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू H। ये वापस से क्या आता है, वापस से H आ जाएगा, वापस से क्या जाएगा H। तो आप देख सकते हो इस सेट में स्मॉल h टाइप के एलिमेंट हैं, कैसे स्मॉल h, और वो h क्या है, प्रॉपर्टी बताइए बाद में कि भाई वो h, यहाँ पे a नहीं है, स्मॉल h है, गलती से लिख दिया है h, a लिख दिया है, वो h है ये, ठीक है। तो h किसका एलिमेंट है, कैपिटल H का। अब सभी एलिमेंट h के आ जाएंगे, वही h है, वो h किसका, h का, तो पूरा क्या आ जाएगा, कैपिटल H आ जाएगा। तो h e कितना होता है, कैपिटल H होता है, कैपिटल H होता है। इसी तरीके से e h क्या होता है, व्हाट इज ई एच, तो देखें एक बार, ई स्मॉल एच फॉर ऑल एच बिलोंग्स टू कैपिटल एच, और यहाँ आ जाएगा कैपिटल एच वापस से। तो हमने यहाँ से एक जो निष्कर्ष निकाला वो क्या निकाला कि एच इक्वल टू कितना होता है, ई एच होता है, पहली बात, ठीक है, ठीक है। दूसरी बात क्या देखें एक बार, यदि जी आवेली है, जी कैसा है भाई, अवेलियन है, आवेली समूह है, अवेलियन, अवेलियन ग्रुप है। यदि जी क्या है, अवेलियन ग्रुप है, एक आवेली समूह है। यदि जी क्या है, जी एक आवेली समूह है, ठीक है, आवेली समूह है। यदि जी एक आवेली समूह है तो क्या हो जाएगा भाई, उस स्थिति में, उस परिस्थिति में हम जानते हैं A स्टार B कितना होता है, B स्टार A होता है, ठीक है। तो फिर H स्टार A या H A कितना हो जाएगा, AH हो जाएगा। बात तो ही है भाई, H कैपिटल H का है तो G का तो होगा ही होगा, A तो पहले से ही G का है, तो H इक्वल टू कितना हो जाएगा, AH हो जाएगा। मतलब कौन सा नेम हो जाएगा, कम्यूटेटिव लॉ यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है, क्रम विनिमय नियम लग जाएगा। तो ये हम जानते हैं जब H A AH के इक्वल है तो जो राइट कोसेट बनेगा वो लेफ्ट कोसेट के क्या होगा, इक्वल होगा। राइट कोसेट किसके इक्वल होगा, लेफ्ट कोसेट के इक्वल होगा। समझ में आ गई बात। ठीक है, तो ये तो हो गया, ठीक है। तो हमने ये देख लिया कि जब जी अवेलियन है तो इक्वल होते हैं, तो यहाँ से दो रिजल्ट मिलते हैं। फर्स्ट क्या है कि H E इक्वल टू E H होता है, वो H के इक्वल होता है। सेकंड रिजल्ट क्या बताया मैंने आपको कि जी अवेलियन है तो दोनों इक्वल होते हैं, कम्यूट करते हैं एलिमेंट्स, तो इसीलिए क्या हो जाता है, H इक्वल टू E H होता है। तो ये है एक्चुअल में राइट कोसेट और लेफ्ट कोसेट, मतलब सैकोलक सहसमुच किसका होता है, H का होता है, किस में होता है, G में होता है, किसी अवयव को लेके बनाया जाता है। ध्यान रखना सैकोलक G का नहीं होता, G का भी होगा तो G सबसेट होगा G का, फिर G को एज अ सब ग्रुप लेके चलेंगे अपन, सब ग्रुप को लेके ही डिफाइन किया गया है ये, ठीक है ना। तो हम ये जानते हैं कि G खुद भी अपने का क्या होता है, सब ग्रुप होता है। जी स्वयं क्या होता है, खुद का इटसेल्फ सब ग्रुप होता है ना। कौन सा वाला होता है, इम्प्रॉपर सब ग्रुप होता है। कौन सा होता है, इम्प्रॉपर सब ग्रुप होता है, ठीक है। विषम उपसमूह होता है, दो होते हैं, उचित और विषम, ठीक है। तो आइडेंटिटी वाला और स्वयं कैसे होते हैं, इम्प्रॉपर होते हैं, मतलब विषम होते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया सैकोलक का पूरा मतलब टॉपिक, ठीक है। अब इसके बाद मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ कि कैसे फाइंड करेंगे हम सैकोलक, ठीक है। ये एग्जाम में कैसे आएंगे, केवल डेफिनेशंस पे ही ध्यान देना है स्टार्टिंग में। यदि परिभाषाएं समझ में आ जाते हैं तो प्रमेय कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप याद करके जाएं। देखो याद तो प्रमेय करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं हो सकता कि याद नहीं की समझ ले, ऐसा नहीं हो सकता। प्रमेय बहुत सारी होती हैं, याद करनी पड़ती हैं, लेकिन याद करने में जो हेल्प जो मिलती है ना वो डेफिनेशन की मिलती है। यदि आपको ये पता है ना तो आप इजीली 1 by 1 चलते जाते हो। यदि आपको एक लिंक याद आता है ना, उसके बाद इम्प्लाइज दैट, फिर इम्प्लाइज दैट, फिर इम्प्लाइज दैट, आप लगाते जाते हो और इजीली वो प्रमेय हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब आगे देख लेते हैं एक बार क्या, देखो एक एग्जाम्पल देखते हैं। देखो हमें एक समूह लेना है पहली बात, ठीक है, और समूह के साथ एक उप समूह लेना है, ठीक है। ये जी समूह है, सपोज समूह के लिए Z+ ले लिया, ठीक है। क्या है, Z+। उप समूह लेना है
और ये ले लिया हमने 3z+। ये जो एग्जाम्पल है ये राजस्थान भरतपुर में आया हुआ है, मतलब आपकी ब्रज यूनिवर्सिटी में आया हुआ है, भरतपुर 2018 में आया गया है, ठीक है, आपके ब्रज में आया है ये सवाल, ठीक है। तो z+ ये समूह हो गया, ये क्या हो गया अपना उप समूह हो गया, ठीक है, ये ग्रुप है और ये क्या है सब ग्रुप है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कैसे करेंगे। देखो हमें क्या करना है, टू फाइंड ऑल कोसेट्स ऑफ H इन जी। हमको क्या करना है, H के जितने भी कोसेट्स पॉसिबल हैं जी में वो सब निकाल लें, H के जो पॉसिबल कोसेट्स हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है क्या कितने कोसेट्स हो सकते हैं, एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं। देखो कोसेट्स बनाने के लिए हमने एक अवयव का चुनाव किया था स्मॉल ए, जिससे कि कोसेट्स बने थे, चाहे राइट या लेफ्ट। अभी हम फिलहाल राइट की बात कर रहे हैं, ठीक है। वैसे भी देखो यहाँ संक्रिया प्लस है, तो प्लस के लिए जो समूह होता है वो आवेली होता है। कैसा होता है, आवेली होता है, अविलीन होता है, क्योंकि क्रमनिम्न नियम का जो पालन होता है, ठीक है, अवयवों के बीच में, ये हम जानते हैं। तो आवेली है तो हम ये देखा हुआ है हमने पहले भी कि आवेली की स्थिति में क्या होता है कि H इक्वल टू क्या होता है, AH होता है, मतलब राइट कोसेट ही लेफ्ट कोसेट के इक्वल होता है। तो हमें केवल राइट निकालना है, लेफ्ट की आवश्यकता नहीं है, वो उतना ही निकल के आएगा, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये कि भाई कितने बन सकते हैं, तो आपको ए को क्या करना है, चलाना है, किस में से, समूह में से। आप ए का मान बदलते जाओ और HA, फिर H सपोज ए का मान A1 ले लिया तो HA1 निकालो, फिर HA2 निकालो, ऐसे ही HAN तक निकालो और देखो कितने मिलते हैं। लगता है ऐसा ही, परंतु कितने मिलेंगे, ठीक है ना, अनंत मिलेंगे, क्योंकि ए तो अनंत तरीके की पॉसिबिलिटीज है लेने की, आप ए का मान कुछ भी ले सकते हो। तो देखते हैं कितने बनते हैं, क्या बहुत से बनते हैं, अनंत बनते हैं, कुछ बनते हैं, 2 बनते हैं, 3 बनते हैं, देख लेते हैं एक बार। तो आप जानते हो Z जो है उसमें एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0 +-1 +-2 +-3 +-4 एंड सो ऑन, यही होता है। इसको हम लिख लेते हैं इस फॉर्म में समझने के लिए 0 1 2 3 4, ठीक है, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, ठीक है। यहाँ पे समझ में आ गया ये Z क्या होता है, जो हम जानते हैं। ठीक है ना, तो Z ये हो गया। अब इसमें हमें क्या करना है, ये तो हो गया समूह मतलब G, हमको लेना है H, और H क्या है 3Z+। अब इसमें एलिमेंट कौन से होते हैं, देखो 0 3, जो 3 के मल्टीपल हैं, मतलब 3Z है ना, तो Z के एलिमेंट्स में जो 3 के मल्टीपल होंगे वो ले लेंगे अपन, 3 फिर 6, या काम कीजिए 3 का कीजिए मल्टीप्लाई सब में, 3 6 9 12, ठीक है बेटा, -3 -6 -9 -12 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये H हो गया, G हो गया, H हो गया। नाउ हमको क्या निकालने हैं, कोसेट्स निकालने हैं। हम राइट कोसेट पे फोकस करेंगे, चाहे तो लेफ्ट पे करो राइट पे, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही चीज़ है, ठीक है ना, क्योंकि G क्या है, अवेलियन है, आवेली है। तो सपोज हम एक, अब हम बात आती है A पे कि A का चुनाव कीजिए, चॉइस कीजिए कॉन्शियसली कि A क्या लेना है आपको। आपने चॉइस किया, सपोज A इक्वल टू कितना लिया, A इसमें से लेना है, A बिलोंग्स टू क्या, G होता है, क्या होता है डेफिनेशन में, A बिलोंग्स टू G होता है। तो A लेना किस में से है, G ये है तो ये लेना है। सपोज हम पहले A को शून्य लेके चलते हैं, देन हम निकालते हैं A का मान कितना, शून्य। संक्रिया क्या है, देखो मैंने आपको बताया HA ऐसा कुछ होता है, यहाँ देख लेते हैं, वहाँ दिखेगा नहीं शायद, यहाँ देख लेते हैं। HA क्या दिखाया था मैंने आपको, स्मॉल HA फॉर ऑल स्मॉल h बिलोंग्स टू कैपिटल H। अब HA यहाँ पे संक्रिया क्या लगेगी, जो संक्रिया भाई आपको दे रखी है समूह में क्या है, प्लस है, तो H+0, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि H के जितने भी एलिमेंट हैं, H मतलब क्या 3Z, H मतलब क्या 3Z, इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको 0 से ऐड करेंगे तो क्या कोई दिक्कत नहीं है, वही एलिमेंट आ जाएंगे वापस से, सेम वही आ जाएगा जो पहले था। सब में 0 ऐड करना है तो वही एलिमेंट निकल के आ जाएंगे, ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं है, ये आ गया, ठीक है। ये वापस से क्या आ गया, H आ गया। नाउ A को चेंज करें, सपोज पॉजिटिव में चलते हैं, पॉजिटिव चलाते हैं, क्या मिलता है हम लोग देखते हैं, क्या रिपीटेशन होता है या वही निकल के आते हैं। तो H+1, ठीक है, 1 ले लिया हमने, तो कितना होगा H+1, देखो H के एलिमेंट्स में 1 ऐड करेंगे, 0 में किया 1 4 7 10 13, ठीक है, और यहाँ पे करेंगे -2 -5 -8 +1 ऐड कर रहे हैं -11, ठीक है, तो ये आ गया। नाउ A = 2। अब यहाँ देखो आप पहले खुद, क्या H+1 और H+0 में कोई एलिमेंट कॉमन है क्या, इन दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन है क्या, ये देखो एक बार, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, ठीक है ना।
कोई भी एलिमेंट दोनों में कॉमन नहीं है, ठीक है, सब में अलग है। तो इसका मतलब ये जॉइंट हो गया। देखो यहाँ पे एक चीज़ मैं लिख रहा हूँ, ये चीज़ समझने की है और ध्यान रखना बेटा, इस पे एक प्रमेय भी आएगी आगे जाके, डिसजॉइंट, ठीक है। ये कैसे हो गया? डिसजॉइंट हो गया। h+2, व्हाट इज h+2? h के एलिमेंट्स को 2 से ऐड करेंगे, ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, करते हैं। चलो भाई, टाइम क्यों लगा रहे हैं अपन। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2, 5, 8, 11, 14, ठीक है। और यहाँ कितना हो जाएगा? -1, -4, -7 और -10। तो ये भी खत्म हो गया, ठीक है, ठीक है। h+2 नाउ a = 3। अब देखो ये भी देख लो आप, ये भी देखो, दोनों डिसजॉइंट है, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो ये हो गए डिसजॉइंट हो गए, ये तीनों डिसजॉइंट हो गए आपस में, इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। आप देख सकते हो सभी अलग अलग एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अच्छा, ये भी कह सकते हैं कि जो h के एलिमेंट है वो z में भी है, कह सकते हैं अपन, h के सभी एलिमेंट किसमें? z में है। इसके भी सभी किसमें? z में है। इसके भी सभी किसमें? z में है। तीनों के तीनों अलग अलग निकले हैं, डिसजॉइंट हैं, सबके एलिमेंट्स किसमें? z में है। लेकिन z के सभी एलिमेंट्स तीनों में से किसी में भी नहीं, सभी एलिमेंट्स। इसका जो कन्वर्स है वो बिल्कुल भी सच नहीं है, सत्य नहीं है कि z के सभी एलिमेंट्स किसमें नहीं है, इन तीनों में से किसी में नहीं। हाँ, कुछ कुछ है, जैसा कि आपको देखने को मिला है। एक और 3 लेते हैं, ये कितना आता है? h+3 कितना आएगा? देखो एक बार, h+3 कितना आएगा? देखो 3, 6, 9, 12, 15, 0, -6, -9, -12 एंड सो ऑन। आप ये देख सकते हो, ये जैसे ही हमने h+3 किया, ये रिपीट हो गया कौन सा वाला? h+0 वाला, h+0 वाला। देखो आप देख सकते हो h और ये बिल्कुल सेम है, तो मैं इसको h लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है समझने के लिए, ठीक है। तो ये h हो गया। अब आगे चलते हैं एक बार, है ना, चाहो तो एक और यहाँ निकाल सकते हैं, दिख रहा होगा इतना। तो a = 4 कितना आएगा? देखो h+4 कितना आएगा? h+4 कितना आएगा? 1, 4, 7, 10, ये वाला आ जाएगा, -2, -5, -8, -11। कौन सा वाला आ गया बताओ? कोई रिपीट हुआ इनमें से? हाँ जी, बिल्कुल रिपीट हुआ। कौन सा वाला आ गया? h+1 आ गया, सेम बिल्कुल एज इट इज, ये निकल के आ गया। क्या है ये? h+1, ठीक है। आगे आपने यदि =4 किया, 5 किया, तो भी रिपीट हो जाएगा वो, ठीक है। क्या हो जाएगा? रिपीट हो जाएगा। कौन सा आ जाएगा वो देख लेंगे एक बार अपन। h+5 ये आ जाएगा कौन सा वाला? 1 और 1 2, ठीक है। तो कौन सा वाला आ जाएगा? h+, ये वाला आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको लिख देता हूँ, आप लोग खुद ही करके देखना, ये वाला ही आ जाएगा 11, 14, ठीक है, -1, -4 और -7 एंड सो ऑन, ठीक है। कौन सा आ गया भाई? h+2 आ गया। इस तरीके से अगला निकालेंगे h+6, तो ये कितना आ जाएगा? h+3 के इक्वल आ जाएगा, मतलब h के इक्वल आ जाएगा। इसको हम आगे करेंगे फर्दर तो h+9 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमें ये निकल के आया कंक्लूजन। और क्या निकल के आया भाई? देखो यहाँ से देखो, ये देखो h+4 कितना था? ये h+1 के इक्वल था, ठीक है। आगे करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? h+7 के इक्वल भी आ जाएगा, h+10 भी आ जाएगा, ठीक है। वो 3 का डिफरेंस रहेगा, 3 का डिफरेंस रहेगा। एक और है कौन सा वाला? h+2 वाला, इसको भी देखते हैं। ये h+2 किसके इक्वल आया था? देखो ये वाला, ये h+5 वाला। तो h+5 = 3 का डिफरेंस, h+8 ये भी सेम आएगा, फिर 3 का डिफरेंस h+11, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या आ रहे हैं? वापस से रिपीट हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब, अच्छा तुम नेगेटिव लोगे ना एक ही वैल्यू, तब भी कोई ना कोई रिपीट हो जाएगा। तुमने -1 लिया, ठीक है, कितना लिया? -1, तो कौन सा वाला आएगा? करेंगे ऐड, तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। अब 2 किस में आ रहा है? इस वाले में आ रहा है 2, किस वाले में? h+2 हो जाएगा, ठीक है ना। जब आप लोगे h, यदि आप बनाओगे h+-1, मतलब बनाओगे h-1, तो कितना आएगा? ये वाला आ जाएगा। कौन सा वाला? देखो h के एलिमेंट्स को, मतलब इसके एलिमेंट्स में -1 करना है, सब में करना है, तो -1, ठीक है। और ये करेंगे तो कितना आएगा? प्लस का 2 आएगा, तो ये वाला आ जाएगा कंप्लीट। कौन सा वाला? ये h+2 वाला आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? h+2। तो आप देख सकते हो भाई, वापस से क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। इसका मतलब केवल कितने मिले हमको? 3 मिले। कितने मिले? 3। कौन कौन से मिले? वी हैव 3 डिफरेंट, और वी कैन से 3 डिसजॉइंट कोसेट्स। कौन कौन से हैं? h,
H+1 H+2। और आप ये देखोगे कि हमने बताया कि इन सभी के एलिमेंट्स किसमें है, G में हैं, ठीक है। तो G जो होता है उसको लिख सकते हैं H यूनियन H+1 यूनियन H+2 लिख सकते हैं। आप देख सकते हो जब इन सब का यूनियन करेंगे तो कंप्लीट क्या बन जाएगा, G बन जाएगा। G मतलब क्या बन जाएगा, Z बन जाएगा। ये चीज़ आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो ये चीज़ हो गई। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो G कितना होता है, H यूनियन H+1 यूनियन H+2, ठीक है ना। सबका जब यूनियन लेंगे तो उसमें एलिमेंट्स आ जाएंगे, सभी एलिमेंट, वो G बन जाएगा, Z बन जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि भाई यदि हम राइट कोसेट निकालते हैं तो एक सिचुएशन के बाद क्या होते हैं, वो रिपीट होना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। और उनका जो यूनियन होता है वो जो स्टार्टिंग में हमने समूह लिया था, ग्रुप लिया था, उसके ही इक्वल आता है, ठीक है ना। तो ये प्रमेय जब हम करेंगे तो उसमें एक प्रमेय आएगी लैग्रांज थ्योरम। कौन सी आएगी, लैग्रांज थ्योरम, ठीक है। अच्छा स्टेटमेंट है उसका कि कोई फाइनाइट ग्रुप है, उसका जो सब ग्रुप है उसकी कोटि जो होती है वो उस समूह की कोटि का भाजक होती है, ठीक है। तो वहाँ पे हम फंक्शन लेते हैं कुछ H से AH में या HA में, फिर वहाँ पे उनको 1 1 on 2 बताते हैं और बाइजेक्शन बताने के बाद उनकी कोटि इक्वल हो जाती है। वहाँ से हम इसका यूज़ करते हैं कि भाई जितने भी डिफरेंट कोसेट्स होते हैं ना, उनका जो यूनियन होता है अलग अलग A के लिए वो G के इक्वल होता है, ठीक है ना। इसकी भी बात करेंगे बाद में अपन, ठीक है। तो एक तो ये, तो प्रमेय कौन से आ सकते हैं इसमें, देखो लैग्रांज थ्योरम आ जाएगी। दो, कोई से भी दो राइट कोसेट या लेफ्ट कोसेट या तो आइडेंटिकल होते हैं, आप देख सकते हो, या तो देखो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं था इनमें, देखा आपने, यदि कोई कॉमन नहीं था तो उसके बाद जो भी निकल के आया एक भी कॉमन हो गया तो बाकी कैसे हो गए, सब आइडेंटिकल हो गए, बिल्कुल एक जैसे दिखने में, ठीक है। देखो ये देखो इसमें एलिमेंट कॉमन थे, इस वाले में और H+1 में, तो दिखने में कम सब की सब कॉमन हो गए कंप्लीटली। तो ये प्रमेय आएगी जो 19 में पूछी गई है ब्रिज यूनिवर्सिटी में राजस्थान में, एक बार देख लेंगे अपन। उसमें ये पूछा गया कि दो दक्षिण सहकुलक या दो दक्षिण सहसमुच्च या वाम सहसमुच्च या तो बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं, मतलब बिल्कुल समान होते हैं, या क्या होते हैं, डिसजॉइंट होते हैं, मतलब असंयुक्त होते हैं, ठीक है ना। तो ये प्रमेय होगी। सबके समझ में आ गया। तो ध्यान से देखें परिभाषाओं को, आगे इसके बाद भी कई परिभाषाएं आएंगी, कुछ प्रमेय भी बताऊंगा मैं इसमें आपको, जो प्रमेय आ चुके हैं उनको बताऊंगा, ब्रिज यूनिवर्सिटी में राजस्थान में जो प्रमेय आई उनको भी बताएंगे अपन, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमको ध्यान डेफिनेशन पर देना है। यदि आपकी डेफिनेशन सही है ना, आपको यदि परिभाषा समझ में आ जाती हैं तो फिर कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, और हाँ सभी को हैप्पी रक्षाबंधन, ठीक है ना। ये बोल नहीं पाया पहले, अभी मेरे को याद आया है, ठीक है। सभी लोग खुश रहें, बी पॉजिटिव एंड थैंक यू।